जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में इस व्रत की महिमा का उल्लेख मिलता है। यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को होता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विधान है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग भी इस दिन व्रत करते हैं उन पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वालों के घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही उनके सभी दुखों का अंत हो जाता है। और इस बार शनिवार के दिन प्रदोष होने के कारण इस प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाएगा। शनि प्रदोष के दिन कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष के उपाय। शनि प्रदोष व्रत के दिन गंगा जल, दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से शांति मिलती है। इस दिन शिवलिंग पर केसर चढ़ाने की मान्यता भी है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इस दिन शिव जी को गंगा जल और चावल अर्पित करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसे धन का लाभ भी होता है। शनि प्रदोष के दिन भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल व तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। ऐसे में प्रदोष व्रत जो कि शनिवार 11 जनवरी 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन शिव जी की पूजा का मुहूर्त शाम 5:43 से लेकर 8:26 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। सोनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप अब शनि प्रदोष के विषय में बताने की कृपा करें। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व किसने इस व्रत को किया, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित होकर बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोयोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा को श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी होवे तथा जया तिथि हो, अर्थात जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक महत्व होता है। अब मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिमती ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजपुत्र को देख मोहित हो गई और सखियों के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तो वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजपुत्र की ओर देखती रही।
इधर राजपुत्र भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं गंधर्व राज विद्रविक की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिमती को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में गया। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा है कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, और वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके उसने राज्य के सुख को भी भोगा। प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।